एन एक्सप्रेस सुनने वाले सभी दर्शकों का आज हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। चूँकि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से लगातार जो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के टॉपर्स को लगातार कवरेज देने में वेस्ट यूपी में एन एक्सप्रेस ने अपनी इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की है। लेकिन ग्राउंड पे जैसे हम पहुँचे, हमने डोर टू डोर टॉपर से उनके परिवारों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो इंटरव्यूज़ किए हैं, वहाँ पर हमने इस बार यूपी बोर्ड में एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखा है। यहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी 90% ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे के स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अपनी एजुकेशन लेकर इस बार हाई परसेंटाइल बना के दीगर बोर्ड्स, चाहे वो CBSE है, ICSE है, शायद उनको भी एक आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस का ये इम्प्रूवमेंट, ये शिक्षा में जो इम्प्रूवमेंट है, इसमें सरकार का क्या योगदान रहा है और टीचर्स, मैनेजमेंट और ख़ास तौर से प्रिंसिपलशिप, हु इज़ द कमांडर ऑफ ऑल द फैकल्टीज़, उनका रोल क्या रहता है, यही पड़ताल करने के लिए हम BND इंटर कॉलेज में आज हमने प्रवेश किया है। BND इंटर कॉलेज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के जड़ौदा पांडा का एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, इंटर कॉलेज है, जहां पर पिछली अगर हमारी रिपोर्ट लगातार आपने देखी होंगी, उन रिपोर्ट में इस इंस्टीट्यूशन को, इस इंटर कॉलेज को एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल है, खासकर सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सामाजिक नज़रिए से। एक बात और यहाँ पर है, 57 वर्षों का रिकॉर्ड इस बार BND इंटर कॉलेज की एक छात्रा जो कश्यप समाज से आती है, और हमने उसका इंटरव्यू भी किया है जो आप लगातार देख रहे हैं। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस तरह के टैलेंट्स कैसे निकलते हैं, कैसे उभरते हैं और ये प्रतिभाएं किस तरह से जन्म लेती हैं, इसके पीछे स्टाफ, टीचर्स, मैनेजमेंट, इन सभी का क्या योगदान होता है, यही जानने के लिए आज हम लोग बात करते हैं स्टाफ से, टीचर से। वेलकम सर, अपना नाम बताएं। जी, रविंदर कुमार, TGT मैथ। सर, मैथ्स की क्या परफॉर्मेंस रही है 10th और 12th में? 10th में मैथ में जो फर्स्ट बच्चा है फर्स्ट पोजीशन पे, मुदस्सिर त्यागी, उसकी 91% नंबर आए हैं। और सेकंड पोजीशन पे 88% अनंत त्यागी करके लड़का है। और थर्ड में सौरभ है जिसके 85% नंबर हैं। तो मैथ के जो बच्चे हैं, इनको मैंने भी पढ़ाया है। ये काफ़ी मतलब इस तरह के हैं, जैसे इनको थोड़ा सा हिंट दे दो, गाइड कर दो, तो अपने आप चलते रहते हैं। मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली मैं मैथ की बताऊँगा कि अगर बच्चे को हम गाइड कर दें और वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपने आप करके ले, तो उस तरह के बच्चे, ये तीनों उसी तरह के बच्चे हैं। हमने मुदस्सिर के घर पे इंटरव्यू किया है जाके, उसके बैकग्राउंड में कोई हमें ऐसा नहीं लगा कि वहाँ डायरेक्शन थी, ना कोई वहाँ पर एजुकेटेड पर्सन हमें मिला। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल और टीचर्स का एक योगदान होता है। तो मैथ्स में आपने कौन सा ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि बिना घर की डायरेक्शन के, बिना होमवर्क के, आई थिंक जो मैंने एनालिसिस किया है, आज वो अच्छी पोजीशन पर है? मुदस्सिर एक्चुअली उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। जैसे वो बच्चा इतना ठीक है, उसको घर से कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो स्पीचेज वगैरह इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीच, वो क्लास में भी बाकी बच्चे, जैसे इंटरवल है, कुछ भी है, इधर उधर घूमते थे, वो क्लास में पढ़ता रहता था। और उसका जो भी डाउट था वो हर एक टीचर से पूछता था। जैसे मैं भी क्लास में जाता था तो मेरे से भी पूछता था कि सर मुझे ये डाउट है, तो वो खुद से ही सेल्फ एस्टीम, अपने आप से ही मेहनत करता था। ये उसका एक प्लस पॉइंट है। भले उसे घर से सपोर्ट था या नहीं था, वो अलग इशू है। टीचर्स का गाइडेंस और उसका खुद का सेल्फ एस्टीम एंड डिसिप्लिन, ये मैं मानता हूँ कि ये उसके अंदर अलग से एक अलग आदत थी। सर, अपना नाम और सब्जेक्ट बताइए। मैं आशीष कुमार सिंह, सामाजिक विज्ञान TGT में हूँ टीचर। TGT में सोशल जो रिज़ल्ट रहा है, सोशल SST का, वो किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बच्चे यहाँ पे काफ़ी किए हैं और यहाँ पे बच्चों ने जो भी पढ़ाया जाए, जो भी समझाया जाता है, उसको थोड़ा लेते हैं, लाइट बढ़िया से लेते हैं और पढ़े उन्होंने। जो होमवर्क बनाया, जो उन्होंने नोट्स बनाए, उसको पढ़ा उन्होंने। काफ़ी क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए उससे मिले बच्चों ने। और जैसे आजकल मतलब सोशलिज्म कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, तो SST में जो सोशलिज्म पर क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली कैसे समझाते हैं विद इन 1 और 2 लाइन्स? हम जैसे कोई भी टॉपिक होता है, उस बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ है कि गाँव के उदाहरण से समझाएँ। उनकी कोई भी राजनीति है, गाँव की राजनीति से, गाँव के लोगों से समझाएं कि जो उनके लोकल मुद्दे हैं, उनसे अगर हम नेशनल मुद्दे जोड़ते हैं तो बच्चे कोरिलेट करते हैं, समझते हैं कि हाँ, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हम सर, आप भी नाम बताइए। संतोष तिवारी, सब्जेक्ट साइंस पढ़ाते हैं हम, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। ओके।
हाई स्कूल में जो टॉपर हैं उनको कहीं ना कहीं बूस्ट करने में आपके टीचिंग के कौन से मेथड ने देखिए, उनको हम लोग कामयाब हर किया? बच्चे को बूस्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब बच्चों के अंदर एक क्षमता होती है, वो खींचने का प्रयास करता है, जितना ज़्यादा वो कवर करता है उतने आगे बढ़ता है। मुदस्सिर या 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है समझने की, सीखने की। नई चीज़ देखते हैं तो तुरंत पूछते हैं कि सर ये साइंस में, ये विज्ञान से कैसे संबंधित है। और जो है हम लोग विज्ञान की एक कैंप भी गया था, हम लोगों के फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, काफ़ी प्राइज मिला वहाँ पे भी। और यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी भी हम लोग इस्तेमाल किए थे, बनाए थे यहाँ पे स्कूल में, जो काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लड़कियों ने भी लिया, लड़कों ने भी लिया। तो इससे ये लगता है कि विज्ञान के प्रति उनकी रुचि अच्छी है। टीचर्स पे डिपेंड किया है ये ज़्यादातर? नहीं, टीचर्स बच्चों के ऊपर डिपेंड, और टीचर तो सब मेहनत करते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर खास होती है, जो टीचर तो मेहनत करता ही करता है। टीचर कितना गेन करता है, बच्चे कितना गेन करते हैं, ये डिपेंड करता है। कितना तेज़ उसको पिकअप करते हैं, कितना तेज़ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने की और सोचने की और पूछने की, बार बार कोई उत्सुकता उनके अंदर होती है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके सर, नाम और सब्जेक्ट? आरवी सिंह, पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी। सर थोड़ा पीजीटी की बात करें। आपके स्कूल से आंचल कश्यप नाम की एक बच्ची है जिसने 57 वर्षों का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बैकग्राउंड के बच्चे जो आज यूपी बोर्ड में निकल के आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो हूँ रिलेटेड स्टाफ को जो है बधाई देना चाहता हूँ, और उस बच्ची को भी जिसने जो इतनी अच्छी गेन की है, और ये उसकी डेडिकेशन का ही लाभ मिला है उसको। वो जो है अच्छी सीरियस रहती है पढ़ाई के प्रति, और भी कई बच्चियाँ हैं ऐसी जो अपनी पढ़ाई के प्रति जो है डेडिकेटेड रहती हैं, और उसी की उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई है। स्पेशल पीजीटी की अगर हिंदी की बात करें तो बच्चों का किस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है? मतलब बच्चों का जो इंटरेस्ट है हिंदी को लेके, स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट? हिंदी को लेकर के थोड़ा ये है, जो लैंग्वेज है वो उनको जो है समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोकल बोली ज़्यादा बोलते हैं, और जो है जो साहित्यिक होती है, लिटरेचर जो होती है, लैंग्वेज होती है, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसका सलूशन आप कैसे करते हैं, अगर मैं आधी लाइन में आपसे जानना चाहूँ? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। निजामुद्दीन अहमद, मैथमेटिक्स लेक्चरर। ओके, मैथ्स एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इस बार अमूमन लड़कियों ने मैथ्स में टॉप किया है। तो लड़कियों के अंदर ये जो टेंडेंसी आई है, क्योंकि अगर 1.5 दशक पहली बात करें तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेती थी, लेकिन अब मैथ्स की जो न्यूमेरिकल मेंटलिटी डेवलप हुई है, उसको क्या लगता है? मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक अनुशासित विषय है। अगर शुरू से जो स्टूडेंट जो है इसको पढ़ते आ रहे हैं वह सही दिशा में चले जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में 8वीं तक का कैलकुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जब ही स्टूडेंट 8वीं तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए आता है तो 9th 10th करता है, उसके बाद से आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से ये जो स्टूडेंट हमारे यहाँ अच्छा प्रदर्शन किए हैं, यह जो है 6th 7th 8th तक हमारे कैंपस में ही अच्छे तरह से मैथमेटिक्स के सिलेबस को पूरा किए, और 9th 10th होते हुए इंटर तक बहुत ही अच्छे तरह से। एक सवाल है मेरे जहन में बहुत दिनों से, जैसे मैथ्स है, मैथ्स का ऐसा क्या एक पर्टिकुलर एक फिक्स फॉर्मूला है जिससे वो जनरेट हो जाए इंटरेस्ट, जो रुचि बन जाए बच्चे की? मैथमेटिक्स में कुछ फार्मूले तो हैं कि जैसे उसको जो है उसको आपस में जो है बच्चों को कुछ सामाजिक रूप में उसको प्रदर्शित करके कि इससे कैसे आगे यूज होगा, कैसे क्या करेंगे, तो इससे रुचि बढ़ाई जा सकती है। और मैथमेटिक्स के फार्मूले प्रैक्टिस से ही याद होते हैं, और उस पर न्यूमेरिकल लगाने से ही वह और मजबूत हो जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। और यहाँ पर बड़े सीनियर और बड़े अनुभवी टीचर भी मुझे लगता है। पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनील कुमार इस विद्यालय में जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ, प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ, और पिछले 20 वर्षों से जब से मैं यहाँ पर आया था तो मुझे ये दिली इच्छा रहती थी कि जनपद की सूची में हमारे श्रेष्ठता सूची में विद्यार्थी आए। इस बार हमारी इस बेटिया आंचल ने उस सपने को पूरा किया है, और मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि इससे पूर्व भी 94 और 96 अंक जीव विज्ञान में आते रहे हैं, लेकिन इस बार आंचल ने जीव विज्ञान में 97 अंक प्राप्त करके श्रेष्ठता सूची में अपना जो नाम बनाया है, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तब से मुझे
गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसे कि आजकल मैंने महसूस किया है लगातार कि SC ST OBC माइनॉरिटी इन बच्चों ने ज़्यादा बूस्टिंग किया है, तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि इसका एक पर्टिकुलर रीज़न क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति और बालक की सफलता में उसके माता पिता तो खुश होते ही हैं, लेकिन उसके शिक्षक भी सबसे कहीं बढ़ के खुश होते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब पहले हम पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे, अमीरों के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन जब से ग्रामीण विद्यालय में आए हैं, जो सपना लेकर के आए थे कि जिनको शिक्षा से जो वंचित हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दे सकें, उस सपने को हम पूरा कर पाए हैं। उसके लिए मुझे बहुत खुशी और गर्व है। ओके सर, नाम और सब्जेक्ट? विजयपाल सिंह, सोशल साइंस। सोशल साइंस TGT? जी। जी, सोशल साइंस का क्या बैकग्राउंड है बच्चों का, किस तरह से आप उनको फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम में धीरे धीरे बच्चों के दिलों से ख़त्म होता जा रहा है। सामाजिक विषय है, दिलों से ख़त्म कैसे हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा चूँकि हर बच्चा घर जाने के बाद सीधे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहता है, उसको ये तक पता नहीं मेरे पड़ोस में क्या रहता है, जबकि समाज का मतलब होता है हर किसी का पता होना। हम लगातार गांव दर गांव जाते हैं, हम ऐसे अनजान से खड़े हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को ही मालूम नहीं कि समाज क्या होता है, उस सेंस में बात कर रहे हैं। सामाजिकता थोड़ी कम हुई है मानता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट को तो उदाहरण के द्वारा, संसाधनों के द्वारा हम उन्हें समझाते हैं और इसमें बताते हैं कि भाई जो लोग हैं उनकी भागीदारी कैसे हो। जैसे हम एक पाठ पढ़ा रहा था आज में सत्ता की साझेदारी, तो अब लोकतंत्र है, इसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, अन्यथा आप जो पिछड़ जाओगे या जो है वहाँ से तरक्की नहीं हो पाएगी। अभी आपने कहा सत्ता की साझेदारी, तो एक बच्चा जो 9th या 10th में है तो उसको आप किस तरह से समझाएंगे इस बात को, क्योंकि उसका तो मैच्योरिटी भी नहीं है। इसलिए इस तरह समझाएंगे कि जैसे हम उदाहरण देंगे, लंका का या बेल्जियम का दिया हमने उदाहरण, तो वहाँ अलग अलग धर्मों के मानने वाले, अलग अलग भाषी लोग रहते हैं। अब संख्या सबकी बराबर नहीं होती है। अब जब संख्या बराबर नहीं होती तो लेकिन उन्हें सत्ता में उनकी जनसंख्या के या उनकी संख्या के अनुपात में हम साझेदारी देंगे, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो राजनीति में हो। अगर हम उन्हें उनकी साझेदारी नहीं देंगे तो एक में जो है एक विरोध पैदा हो जाएगा। ओके सर, योर नेम एंड सब्जेक्ट? My name is Arvind Singh and I am TGT English teacher here. Okay, this is a rural background where I think you have to face a lot problems to make understand your subject grammar and prose. How do you generate the interest in the mentality of the student about English and English grammar? Yeah, you rightly said that it's a big challenge for English teacher in this, especially in this rural area, and the students comes from school such a background, so it's not easy job to make them perfect, even at to bring that at an average level in English subject. So as far as I consider that if being an English teacher, I think that we need to try an atmosphere, create an atmosphere in the school. If we normally it has been seen that teachers, English teachers in Hindi medium schools, they do not just prefer to speak English, just bilingual method is used, Hindi and translation method. But if you just set your goals that I have to minimum use English, so students will not gain much better in that way. So my emphasis is on to give them more and more. So I try in my class, and not even class but out of the class. And last question, sir. What is the significance of English class for the students whom you teach here? In this modern era, this language has become an international language and globally recognized. So if it is included in our syllabus, so we need to practice this language and even perform better in this subject, because in so many areas and fields, if we go outside after completing our studies, so in private companies and other areas to look for jobs, so we need to speak this language and understand the subject concept, anything in this language. So by that point of view, the language has a great significance in a student's life while स्टडिंग। ओके सर, एंड राजकुमार जी जो हेड क्लर्क हैं यहाँ के, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एज अ क्लरिकल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ के बच्चों को लेके, इस बार का जो इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, खासकर BND इंटर कॉलेज को कैसे पेश करोगे?
सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का ये बाबा नारायण दास की पवित्र भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विद्यालय BND इंटर कॉलेज ये पवित्र स्थान पर स्थापित है और जब से मैं लगभग 24 वर्ष की मेरी सेवा अवधि हो चुकी है यहाँ पे। इस 24 साल की अवधि में पहला मौका ऐसा मिला है, ऐसा गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय की एक छात्रा इंटरमीडिएट की आंचल सुपुत्री श्री जोगिंदर कश्यप, उसने इस विद्यालय का नाम जिले स्तर पे और उसके बाद स्टेट लेवल पर जो है मतलब रोशन किया है। उसके लिए मैं सभी अपने शिक्षक साथियों को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और खासकर उस लड़की को और उसके परिवार को जिसने उसको प्रेरित किया और उसने इस मुकाम को हासिल किया। ओके सर, नाम एंड सब्जेक्ट? नाम राजकुमार है और सब्जेक्ट विज्ञान है। क्या कहेंगे सर, वैसे तो साइंस की बात हुई है, लेकिन साइंस के बारे में और BND इंटर कॉलेज के इस कैंपस में जो साइंस आप पढ़ाते हैं उन स्टूडेंट को जो डिफरेंट गांव से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो कैसे मैनेज करते हो अलग अलग मेंटल? देखिए, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्टिविटी पे बेस है। अगर बच्चे को उसकी थ्योरी को एक्टिविटी से और फिजिकल चीज़ जोड़ के बताया जाता है तो वो बेहतर तरीके से समझता है। और साइंस पढ़ाने का हाई स्कूल लेवल पे जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना, क्योंकि हमारा जो परिवेश जो है वो 100% लगभग जो है विज्ञान पर आधारित है। अगर बच्चा सही तरीके से अपना अप्रोच बनाएगा तो आसपास की चीज़ों को बेहतर तरीके से कहते हैं, आपने कहा दृष्टिकोण को सेट करना, ये बहुत टफ चीज़ है। एक बच्चे में आप एक नज़रिया जिसको कहते हैं कैसे डेवलप करते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले जो है जो कोर्स है, जो SCRT किताबें हैं उनमें एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी जो दी हुई है वो बच्चे के बेस लेवल के 10th के हिसाब से दी हुई हैं। अगर बच्चे को वे फिजिकल रूप से करा दी जाए, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में फिजिकल रूप से बच्चे को बता दिया जाए तो बच्चे के अंदर वो विजुअलाइजेशन आ जाता है टॉपिक के बारे में। ओके सर शोभनाथ यादव, संस्कृत प्रवक्ता। ओके, संस्कृत के बारे में बताइए। बच्चे चूँकि इंटरेस्ट नहीं आजकल संस्कृत में, कितने 10th में कोई संस्कृत सब्जेक्ट होता है? हाँ सर, है ना, मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आए? सर मैक्सिमम तो 80 से ऊपर आ रहे हैं, 80% से ऊपर ही है। सर बच्चे इसमें थोड़ा सा रुचि कम लेते हैं, तो उन्हें रुचि पैदा करने के लिए थोड़ा उनके जो है हिंदी से जोड़ करके जो ग्रामर चीज़ें होती हैं उन्हें समझाया जाता है कि थोड़ा सा आप जो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए तो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगी। जैसे अमूमन आप बोल रहे हैं कि रुचि पैदा करने की हम कोशिश करते हैं या वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है? वो नहीं सर, करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक तो होता नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है इंटरेस्ट कम लेते हैं। इंग्लिश का माहौल चल रहा है तो बच्चे इंग्लिश की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो उन्हें समझाना पड़ता है तो कि इसमें भी भविष्य आपका है, अगर आप इसमें मेहनत करो तो आप इसमें आराम से नौकरी पा सकते हो। प्रमोद कुमार उपाध्याय, शारीरिक शिक्षा, PTI। व्हाट इज PTI का रोल क्या होता है सर? PTI तो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार होता है किसी भी स्कूल। जी, जैसे अनुशासन विद्यालय का और खेल कूद जानकारी देना, बच्चों को प्रैक्टिस करवाना, यही सब है। अनुशासन अगर ज़्यादा हो तो भी खतरनाक, कम हो तो भी भयानक, तो अनुशासन को बैलेंस बनाना ये कितना मुश्किल है? ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसको तो हम ही जानते हैं कितना मुश्किल काम है। और खासकर वो बच्चे जो अनुशासन को नहीं समझते और उनको किस तरह से आप टॉर्चर है, प्रेशराइज करते हैं विद इन वन लाइन? नहीं, आराम से उनको समझाया जाता है कि बच्चे जो है ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और मैं यहाँ पे कक्षा 9 और 10 को वाणिज्य पढ़ाता हूँ। कॉमर्स पढ़ाते हैं, अकाउंट का इंटरेस्ट बताइए थोड़ा सा, क्या परसेंटेज रही 12th में और 10th में? यहाँ पे केवल अभी तक मतलब इस वर्ष से कक्षा 11 में आप वाणिज्य के लिए बच्चों को हम मतलब 10th में कॉमर्स केवल 9-10th में है यहाँ पे लगभग 5 से 6 साल से। और इस बार जो लड़की आई है आयुषी, डॉटर ऑफ मनोज कुमार, उनके मैक्सिमम जो मार्क्स आए हैं वो 81 आए और काफ़ी अच्छे है पढ़ने में। हालांकि एक बात और है, यहाँ पे जैसे अब 10th चल रहा है वो कंप्यूटर का या बच्चा जो है वो चित्रकला लेता है, ड्राइंग। कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे मतलब सीधी सी लेते हैं, सीधा सिंपल सा कि भाई हम चित्रकला लेंगे। चित्रकला अगर 1% वो छोड़ते भी हैं तो उनका ध्यान जो है वो कंप्यूटर पे जाता है। कॉमर्स की साइड में उनका जो ध्यान है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर फिर भी है कि कुछ बच्चे ही मिल पाते हैं, लेकिन वे बच्चे जो और बच्चे से हैं
उनसे बेटर करते हैं, बेटर। ओके, प्रिंसिपल से बात करते हैं। चूँकि सभी स्टाफ ने अपनी अपनी राय रखी है, अपने अपने नज़रिए रखे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में अलग अलग लोग सुन रहे हैं। सर, एज ए प्रिंसिपल मैं जानना चाहूँगा, इस बार का जो रिज़ल्ट है उसका क्रेडिट आप किसको, कैसे और क्यों देना चाहिए? सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जो बिटिया है कुमारी आंचल, जिसने ये प्रदर्शन किया है हाईएस्ट मार्क ला करके, और ज़िले में 10वां स्थान ज़िले के मेरिट सूची में स्थापित किया है। और इस विद्यालय को जो क्रेडिट दिया है उसको कवर करने के लिए आप आएँ, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रह गया इसके सपोर्ट में, तो मैं पूरे स्टाफ को सपोर्टिव मानता हूँ, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना हम भी अकेले प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा स्टाफ इतना बढ़िया है, चाहे वो क्लर्कियल स्टाफ हो, चाहे हमारे टीचिंग स्टाफ हो, या हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, ये हर स्तर पे हैं और हर समय तत्पर रहते हैं कि हम जो आदेश करते हैं उसको ये फॉलो करते हैं। और इन्हीं लोगों के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया कि हमारे जो 3-4 बच्चे हैं 90% से ऊपर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बी.एन.डी. इंटर कॉलेज ज़िले में एक अपना अलग ही मुकाम रखता है, एक अलग प्लेस रखता है। तो इस डिफरेंट प्लेस को बनाने में क्या एक ऐसा पॉइंट इस यहाँ के स्टाफ या मैनेजमेंट ने यूज़ किया है जिसकी वजह से आज समाज में भी पहचान है यहाँ की? एक लाइन में सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बेस्ट टीचर हैं हमारे क्वालिफाइड हैं, और ज़्यादातर जो चयन बोर्ड या आयोग से आए हुए हैं, तो वो उनका जो बैकग्राउंड रहा है, जो चीज़ें सीखी हैं उसी का इम्प्लीमेंट यहाँ करते हैं, और बच्चे उसको आसानी से ग्राह्य बनाते हैं या ग्रहण करते हैं, उसका ही परिणाम है। सर, एक ग्राउंड पे मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उसमें एक क्वेश्चन उठा था कि जो लोग आयोग से आते हैं वो कनेक्टिविटी नहीं बनाते लोकल जो स्टूडेंट हैं उनके साथ, बल्कि जो लोकल टीचर्स हैं वो ज़्यादा बनाते हैं। तो इसका खंडन करेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे? सर, लोकल टीचर की वजह से मैं कहूँगा कि उनके साथ थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है, बच्चे उन्हें पहचानते हैं। लेकिन जो बाहर से टीचर आ रहे हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से बात करें, कनेक्टिविटी स्थापित करें अपने सब्जेक्ट के माध्यम से और समझाने के माध्यम से, और सब बातों के, जैसे इस समय जो कंपटीशन का माहौल चल रहा है उससे संबंधित अगर बात करेंगे तो बच्चों की कनेक्टिविटी बाहरी टीचरों के साथ बन जाती है, और बहुत ही अच्छा इसका परिणाम होता है। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी इंस्टीट्यूशन के होते हैं, उनका कितना अच्छा किरदार होता है ये हर कोई जानता है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सर, एज ए मैनेजर अगर हम आपसे बात करें, चूँकि आज बी.एन.डी. इंटर कॉलेज वेस्ट यूपी में अपनी पहचान बनाए हुए है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस जो बोर्ड का रिज़ल्ट है इस पर, सभी बच्चों पर, सभी स्टाफ, मैनेजर, जो प्रिंसिपल आप इसमें सभी अध्यापकों का इसमें तो धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की। इससे पहले भी अच्छा रिजल्ट रहा है, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। इसके लिए हम सभी अध्यापकों का धन्यवाद। सबने मेहनत की, बल्कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आते हैं, उन्होंने यह भी कहा था अगर बच्चा कोई टॉपर आएगा उसके लिए मैं पूरी हेल्प भी करूँगा। सर, जैसे जो बच्चियाँ टॉपर्स आई हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई स्पेशल कुछ रखा है स्कूल मैनेजमेंट ने, जो उनको कैसे सम्मानित करेंगे? उसका जो है फर्स्ट प्राइज मिलता है, उसे 10,000 रुपये। वो कौन देंगे? एक मुख्य अतिथि हैं, ये पुरुषोत्तम, इसके नाम नवीन कुमार जी। हाँ, हर साल देते हैं बच्चों को। तो इस बार वो डिक्लेयर कर चुके हैं? हाँ। फर्स्ट पोजीशन वालों को या सेकंड पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन जो आएगा 3 को देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे 12th में है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हमें सुन रहे हैं जिनके इंटरव्यू हम कर चुके हैं, 12th में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फिर 10th में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। हाँ, हाई स्कूल का भी और इंटर में दोनों जगह देते हैं। 10,000। और स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे अगले जो आगे क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है, सब पेरेंट्स, माता पिता, गार्जियंस जो भी सुन रहे हैं, बी.एन.डी. इंटर कॉलेज की जानिब से क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि अध्यापक जैसे मेहनत करें, जैसा रिजल्ट आए इससे अच्छा लेवल तो बहुत अच्छी बात होगी, और इन्हें हर तरह का सहयोग दिया जाएगा कमेटी की तरफ से, इन्हें किसी कोई परेशानी किया जाएगा। उन लोगों के लिए क्या है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बजाय सीबीएसई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ये सोचते हैं कि सीबीएसई में पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमसे जो है बहुत अच्छे निकल रहे बोर्ड से। कुछ ऐसे सोचते हैं, बहुत दूर तक आपको सोच तो रहे ना, जो जिनका अच्छा पैसा सोचे भाई तुम उनसे शायद अच्छे बच्चे निकाल दो, लेकिन हमारा से यूपी बोर्ड से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। और हमारे कॉलेज ब्रह्मदत्त त्यागी। और ये बी.एन.डी. इंटर कॉलेज का स्टाफ, फैकल्टीज़ और यहाँ प्रिंसिपल और ख़ास तौर से मैनेजर,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं और बहुत सुसंस्कृत और सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें बात ऑफलाइन जो हमने यहाँ पर बातचीत की है उसमें भी कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन की वो शानदार झलक हमें देखने को मिली है, जो वास्तव में अलग अलग इंटर कॉलेजेस में हमारे विज़िट करने के बाद हमें वो देखने को नहीं मिली। और इस सरजमी पे जितने भी स्टाफ टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं जो एक टेंडेंसी है वो यहाँ बच्चों के लिए पूरे तौर से समर्पण भाव वाली टेंडेंसी है, और वो चाहते हैं कि लगातार इस तरह के भाव और बच्चों में पैदा होते रहें। और ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जो सीबीएसई को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए खूबसूरत मैसेज एन एक्सप्रेस अपनी जानिब से आपको देना चाहता है कि आजकल गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस का माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। जो टीचर्स आयोग से आ रहे हैं या क्वालिफाइड टीचर्स हैं, टैलेंटेड टीचर्स हैं, और हकीकत तो ये है कि वो एजुकेशन का ख़जाना है, डिपेंड करता है उनके माता पिता और बच्चे वो किस तरह से उस खजाने को मैनेज करें, और वो पूरे तौर से अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्लास में आज का गवर्नमेंट टीचर अपने आप को स्पेशली इंटर कॉलेज में वो टीचिंग करना ना चाहे। तो इसलिए इस रिपोर्ट पर खास राय चाहते हम अपने दर्शकों की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।